अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट था सर्कुलेशन का। अच्छा, इसमें ना हमारा एक टॉपिक चल रहा था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में हमने थोड़ा डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया था कि हमारे लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट दो तरह से है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज हमारे पास ना कुछ ब्लड प्रेशर के फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर आपका जो है वो वेरी करता है। वो इन केस ऑफ सिस्टोलिक और आइदर इन केस ऑफ डायस्टोलिक, दोनों केसेस में जो है वो वेरीफाई करता है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले है डायन्यूरल वेरिएशंस। डायन्यूरल वेरिएशंस का मतलब ये है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो सोते वक्त कुछ और है, जागते वक्त कुछ और है, लेटे हुए डाउन है, जब आप खड़े होते हो तो आपका प्रेशर जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। इसी तरह जब आप मॉर्निंग फेज में होते हो तो मॉर्निंग में आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो रहता है, एज कम्पेयर टू इन इवनिंग जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। ये थोड़ा सा एक है ब्लड प्रेशर की बात जो उसको समझने की जरूरत है। इसके अलावा एज, एज के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट आता है। आपकी एज किस तरीके की है, एज ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, एज कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। इसी तरह फिर मेल में, जैसे आगे सेक्स आ रहा है, मेल में कम होता है, ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। ये कुछ वेरिएशन चलती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बॉडी वेट, जितनी बॉडी का वजन ज़्यादा होगा, जितना वेट ज़्यादा होगा, उसका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेसल्स की और ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसका ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये बीपी का पेशेंट हो सकता है। इसके अलावा स्लीप, स्लीप टाइम में जो होता है आपका ब्लड प्रेशर, जब आप रेस्ट फेज में जाते हो तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी बड़ा इफेक्ट आता है। इसके अलावा एक्सरसाइज, अगर आप लो एक्सरसाइज करते हो तो आपका सिस्टोलिक अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपका डायस्टोलिक डिस्टर्ब हो सकता है, ये चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास पोस्चर, पोस्चर का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया, बैठे हुए प्रेशर कुछ और है, ब्लड प्रेशर खड़े हुए हैं तो कुछ और है। इसी तरह एक्साइटमेंट एंड इमोशन, अब अगर आप खुश होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली बीपी जो होगा वो लो हो जाएगा, एज कम्पेयर टू अगर आप गुस्से में होंगे, इमोशंस में होंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में चेंजेस या वेरिएशंस जो है वो आ सकते हैं। अब इनको हम साथ साथ बुक से भी देख लेते हैं कि हमारे पास बुक में क्या क्या बता रहा है। सबसे पहले जो है ना हमारे पास वो दिया हुआ है ब्लड प्रेशर इन अर्ली, लोएस्ट इन अर्ली एंड हाईएस्ट इन आफ्टरनून। ये किसमें बता रही बात? डायन्यूअल वेरिएशन में। सेकंड नंबर पर हमारे पास एज है। एज में उसने बताया कि एज का भी इफेक्ट आता है। जैसे बच्चों में है इनफियंसी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 80 टू 90 mm/Hg। इसी तरह जब चाइल्डहुड में गए तो 90 से 110 की तरफ चला गया, एडल्ट में आए तो 110 से 120 की तरफ चला गया, और जब एल्डर में आए तो 120 से 140 तक चला गया। और बाज़ अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो इससे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कहते हैं ना एल्डर पेशेंट है, तो हम उसको जो है ना 140 150 ये उसका एक ब्लड प्रेशर जो है ना वेरिएशन कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए 140 भी जो है ना 135 से अबव, 120 से 140 के दरमियान जब ब्लड प्रेशर हो तो आपको एक जो है ना एक साइन मिल जाता है, एक सिम्टम मिल जाता है कि भाई अब मुझे अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है और ये ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए जो है वो उसको अपना मॉनिटर करना डेली बेस पर स्टार्ट कर दे, ताकि ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन कर सके। अच्छा, इसके अलावा सेक्स की जब बात करते हैं मेल और फीमेल में, बिफोर द अकरेंस ऑफ मेन्यूपाज इन फीमेल, बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर स्लाइटली लोअर देन मेल्स, ठीक है। फीमेल में मेन्यूपाज से पहले तक ब्लड प्रेशर जो है वेरिएट करता रहता है, हाई भी और लो भी, बट आफ्टर मेन्यूपाज ब्लड प्रेशर में स्लाइटली हायर देन मेल्स ऑफ द सम एजेस। लेकिन जो आफ्टर मेन्यूपाज के बाद जो है स्लाइटली ये पाया गया है कि जो ब्लड प्रेशर है वो हायर ही रहता है। बॉडी वेट, ओबेस पर्सन टेंड टू हैव हायर ब्लड प्रेशर, ठीक है। बॉडी वेट का मतलब ये, ओबेस का मतलब जितने बंदे मोटे होंगे उनका ब्लड प्रेशर जो है देखा जाता है, वो मॉनिटर किया जाता है, तो ज़्यादातर हाई ही रहता है। Exercise, light exercise such as walk increase the systolic blood pressure but decrease the diastolic blood pressure. Systolic contraction phase and diastolic is the relaxation phase. In severe exercise, systolic pressure may uprise up to 180 mm/Hg। अगर सिस्टोलिक राइज हो सकता है अगर आपने जो है एक्सरसाइज जो है वो ज़रा ज़्यादा हैवी कर लिया। इसके अलावा पोस्चर की बात करें, स्टैंडिंग कॉजेज एंड इंक्रीज इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर आप देखो, जब भी बीपी चेक करना हो, मॉनिटर करना हो, तो आप पेशेंट को पहले बिठाएं, बिठाने का उसको क्या ज़रा 2 मिनट सांस ले, फिर आप उसके बाद उसका बीपी चेक करें। अब आप खड़े पेशेंट या एक भागता हुआ है उसको चेक करेंगे तो उसकी पल्स भी ज़्यादा आएगी, डेफिनेट सी बात है, और उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा आ सकता है। तो उसको पहले रिलैक्सिंग फेज में जाने दें, उसके बाद आप उसको जो है वो ब्लड प्रेशर जो है उसका मॉनिटर करें। एक्साइटमेंट और अपने एक्साइटमेंट और इमोशन, ठीक है, दिस में कॉज एन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये भी इफेक्ट डाल सकता है।
उसके बाद लास्ट दिया है आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड। आफ्टर डाइजेशन में क्या है, देयर इज अ स्लाइट राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स ड्यू टू वेजोडाइलेशन इन सर्टेन वेसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा बहुत राइज कर सकता है, लेकिन जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो फॉल कर जाएगा ड्यू टू वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन की वेसल्स के डाइलेशन की वजह से इन सर्टेन वेसल्स ऑफ द बॉडी कुछ लोगों में ये जो चीज़ें हैं वो पाई जा सकती हैं। तो ये जो है ना क्लास, हमारे पास कुछ ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलेशन है और कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।